दिल्ली के 1 घंटे की बारिश में सैकड़ों कैमरा मिंटो ब्रिज के सामने खड़ा हो जाता है। लाइव तस्वीरें भेजना शुरू कर देता है कि भाई मिंटो ब्रिज में बारिश का पानी जमा हुआ या नहीं हुआ। लेकिन बिहार के आरा का एक गांव जबनिया, जिसमें 300 के आसपास घर थे, वो इतिहास बन गया, जिसका अस्तित्व ही खत्म हो गया और गंगा नदी के कटाव में बह चुका है। लेकिन कोई हल्ला हंगामा नहीं, कोई खबर नहीं, कोई डिबेट नहीं। प्रशासन भी आराम से कुंभकर्ण की नींद सो रहा था। जागा तब जब उसे ये 300 घर के बहने की और अस्तित्व खत्म होने की और वो इतिहास बनने की खबर पता चली। अब सवाल ये है कि आखिर ये प्रशासन की गलती थी, लापरवाही थी या सिस्टम का फेल्योर था। अगर कैसे एक घर देखिए आप उफनती गंगा में पूरी तरीके से दिखाना चाहूँगा कि यही सामने जबनिया गाँव है। इस जबनिया गाँव में दिखाने के लिए कुछ बचा है तो मात्र एक विद्यालय बचा है जो सामने खड़ा है। बाकी पूरा जो घर था, जो परिवार थे, उनका जो आशियाना था वो उजड़ चुका है। अब समझिए कि 300 घर, लगभग 1000 से 2000 के आसपास जो परिवार थे, जो लोग थे, वो उनका आशियाना अपनी आंखों के सामने वो लोग उजड़ता देख रहे थे। खून पसीने और मेहनत की कमाई से एक घर बनाने में क्या इंसान का हाल होता है वो आप भी समझते हैं। सालों की मेहनत के बाद वो अपना घर बना पाए थे, लेकिन पूरा मोहल्ला, पूरा गाँव जो है ये अब इतिहास बन गया है। और मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये है उत्तर प्रदेश, यानी वो जबनिया गाँव जो है वो बिहार का आखिरी गाँव था। उसके बाद उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है। ये उत्तर प्रदेश के बलिया जिला का नौरंग गाँव है। हम लोगों से बात करेंगे, उनकी पीड़ा को समझेंगे, क्योंकि पूरे गाँव में मातम पसरा है। उनके दुख दर्द पर मरहम लगाने कौन आया, सरकार की तरफ से क्या सहायता मिल रही है, क्या मदद मिल रही है और कब से ये हालात थे, कैसे घटे, तमाम मुद्दे पर हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ एक चाची हैं, उनके दुख को समझिए कि चाची आपका घर कहाँ पे था? हमारे दरिया में चल बोल कहिए 10 दिन ले हो गए हमनी के तो बात पर बानी जे कहिए से आगे के डरे आदमी बनावल। अब धो पोछ के गंगा जी लेके चल गई। अब जहिया हो लड़का जी से जगह से कमाए से तब न बनी। कितना दिन लगा था घर बनाने में? कितना खर्च किया था घर? अरे घर तो बबुआ हमनी के 9 घर के कीता रहल। हाँ, और मने गोतिया देत के रहला, अलग अलग मने रहनी जा अपन अपन बनौले रही। बाकी सब कोई के चल गई, केहू के बाकी नहीं के। हाँ, सब के चल। कितना घर था इस गांव में? गाँव में घर के दुख रहा हो जाले गाँव रहला। हाँ, 200-250 घर हाथना दूर में गोइल बा। हाँ, सब चल गई एसो के साल में। हाँ, पर के तो मैंने छोड़ी नहीं, एसो के साल में। मदद कुछ मिल रहा है? मदद खाना पीना वाला मिलता। अच्छा। हाँ, अभी और कुछ अभी नहीं मिलल। अब घर द्वार अब सरकार के हाथ में बा, हमनी के हाथ में थोड़े बा। अब हमनी के तो मांगते बानी जा कि हमनी के कतो जगह जमीन ऐसा दी कि हमनी के गंगा जी माने छोड़ देस। अब तो खाला खुली में बानी जा, अब सब ढाई डूब के ले। बारिश हो रहा है रोज, कैसे रह रही, कहाँ पे रह रही? पूरा घर पर चमकी तन ले बानी जा। हाँ, चमकी तन के बानी जा, चमकी तिरपाल पर चमकी तन ले बानी जा। वही चमकी में अपन वो तो अब के आनी उठा कि कुल फाट फूट गई। आपका हमार घर नैनी जर हम लड़की है यहाँ लोग आइल बड़ी लो। हाँ, देखे खातिर आइल बड़ी लो। का करब अब ऐसा दुख हमनी के अपना दिन अला भइल बा, कैसा दुख में ना कबो पड़ रही है ना। बाकी ये सो गंगा जी ऐसा दुख दे देली कि पता नहीं चला था। पैसे जब कटाव हो रहा था तो कुछ कोई सरकारी आदमी नहीं आता? आवत रहा बाढ़ी चल जात रहला। बाकी 3 साल से ई कटाव लागल बा। तो हाँ, तो 3 साल में ओने रही। अब पर से गाँव ढाहे के काम लगौले बड़ी। हाँ, पर तो थोड़ा थोड़ा कगरी ढहले रही है। भाई केसो के साल में तो 200-250 कुल घर रहा, सब धो पोछ के ले गई। ये गांव अब इतिहास बन चुका है, जिसका नाम था जब भरोसा नहीं। और आगे जा सकते? हाँ, अभी जइबे करी है, गाँव बाँचे वाला नहीं। देखिए कि चाची की आंखों में आंसू है, दर्द है, क्योंकि इन्होंने अपने आंखों के सामने जो मेहनत मजदूरी करके खून पसीने की कमाई से जो सर छिपाने के लिए अपना आशियाना खड़ा किया था, वो गंगा नदी में इन्होंने बहते हुए देखा है अपनी आंखों के सामने। क्या गुजर रहा होगा पिछले 10 दिनों से रोड पर तिरपाल बांध करके प्लास्टिक के जरिए किसी तरह से ये लोग गुजर बसर कर रही हैं। जो आदमी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं वो लोग आ रहे हैं, उसी तरीके से खाना पीना चल रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। या देखिए किस तरह से गंगा जो है उफान मार रही है और ये नया घर है। जो अभी हमारी बातचीत हुई
कि इनके जो मकान मालिक है वो सदमे से हॉस्पिटल में भर्ती है और इस घर को बनाने में जो लागत आई थी पता है 32 लाख रुपए लागत आई थी और इस घर का गृह प्रवेश भी नहीं हुआ था। और ये घर की स्थिति को दिखाना चाहूँगा मैं कि क्या हो गया है, अभी देख लीजिए। आगे से कटाव हो चुका है पूरा और ये भी घर कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में ये भी ढह सकता है क्योंकि बस करीब आ चुका है। और ये गांव जो है लगभग 2 किलोमीटर दूर था और 2 किलोमीटर दूर से गंगा नदी का दिशा बदला और यहाँ पे पूरे गांव को बहा करके जलमग्न करके जल समाधि करके ले गए। आप लोग कहाँ के रहने वाले भाई? कहाँ घर आपका? हमारा घर गंगापुर है। कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो मतलब कितना दूर था यहाँ पे गाँव? या एजा से पहले 3-4 साल पहले मैंने 3 किलोमीटर लगभग रही है गंगा जी। किलोमीटर? हाँ 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर के बाद इधर यहाँ? हाँ मैंने 2-3 साल में 3 साल के लगभग में यहाँ तक चली आई है गंगा जी। सरकार की तरफ से कहाँ सिस्टम क्या था? सरकार प्रशासन क्या कर रही है? सरकार 1 साल पहले जब भाषा था ना तो इस बार मैंने ठोकर बंधाया था, इससे पहले नहीं बनाया था। इससे पहले सरकार का ध्यान था ही नहीं, इससे पहले नहीं था सरकार का ध्यान। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? राजेंद्र शाह। कहाँ घर हो आपका? हमारा आरा घर पड़ेगा, देखने के लिए, हाँ, मदद करने के लिए आए। ये होता है कि पहले आते थे इस गांव में? ना पहला बार आया है। पहली बार ये सुन करके आए आप? हाँ पूरा गांव खत्म? पूरा गांव खत्म हो गया। बोलता है कि 200-300 घर चला गया है, तो वह देखने के लिए आए। मोबाइल पर दिखाता है। बाबा आप बताइए, कहाँ गए बाबा? क्या नाम हुआ आपका? इधर आइए। बोलिए ना, उसी से बोलो आइए। आपका घर है या बचा? ना हम लोग उधर क्या बोल बदे देखता रहो। हाँ बोलिए। मतलब ये कहाँ, कितना दूर घर है आपका यहाँ से? यहाँ से हमारा 1-1.5 किलोमीटर है। ये गाँव तो आना जाना लगा रहता होगा आपका? हाँ लगा रहता है। पूरे गाँव खत्म हो गया? हाँ यहाँ बहुत घर था, यहाँ से वहाँ ले लेकर 500 घर था, छोटा बड़ा मड़ई फूस सब खत्म हो गया। सब खत्म। हाँ यही बचा है उसमें का थोड़ा मोड़ा। चलिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो तस्वीर दिखाइए कि अब जो कुछ बचा है, लोग घर को क्या जो सामान है वो तोड़ फोड़ के निकाल रहे हैं और वो हटा रहे हैं। आपको ये तस्वीर अभिषेक आप दिखाइए कि जो लोग हैं छत पर, क्योंकि उनको पता है कि ये कटाव हो रहा है, धीरे धीरे गंगा नदी जो है पूरे घर को विलीन कर देगी, बहा के ले जाएगी। बड़ी सोचिए क्या दर्द और क्या कष्ट होता होगा कि लोग अपने बनाए हुए घर को, जिसको खड़ा किया था, उसको ही तोड़ करके जो सामान है, जो गेट है, खिड़की है, दरवाज़ा है, उसे निकाल करके लेकर जा रहे हैं कि शायद कुछ बचे। इसी उम्मीद के साथ में वहाँ देख सकते हैं आप लोग जो जिनको मौका मिला है, जिनको वक्त मिला है, और इस पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, कहर बरपा हुआ है, क्योंकि सब अब पूरा का पूरा गांव जो है इतिहास बन गया है। जिनके पास करोड़ों का घर था, लाखों का घर था, वो भी आज जो है मिट्टी में मिले, वो सड़क पर आ गए हैं, रोड पर आ गए हैं। ऐसी स्थिति है। हम और आगे तस्वीर दिखाते हैं आपको। गंगा गरज रही है और लोगों पर कहर बरपा रही है। ये तस्वीर देखिए कि क्या हाल हुआ है, किस तरीके का भीषण कटाव किया है और क्या तबाही और बर्बादी हुई है। पूरा का पूरा गांव जो है गंगा में जलमग्न हो गया है, जल समाधि हो चुका है और इस गांव का अस्तित्व खत्म हो गया है। जो लोग सर छुपाने के लिए अपना आशियाना बना रहे थे, उनको वो अब जो बचा खुचा है उसको तोड़ करके निकाल रहे हैं। देखिए ये लोग खुद से अपने हाथों से तोड़ रहे हैं ताकि जो कुछ भी हो सके वो बच जाए। हमारे साथ जिस घर के मालिक हैं, भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? अशोक चौधरी। चौधरी जी। घर कब से बना रहे थे? ये घर बनाए में करीबन 3 साल लागल बा। तोड़ रहे हैं? हाँ तो क्या करेंगे, अब देखते हैं। आपका सामने है गंगा जी के कटान से 150 घर पानी में चला गया है। बाकी जो अभी 350 घर अभी ऐसे ही तहस नहस हो गया है। तो ये भी गिरने वाला है, कब गिरेगा इसका कोई भी गारंटी नहीं है। तो जो हो सकता है, जितना निकलने वाला है उतना निकाल रहे हैं, बाकी सब तो संभव नहीं है। हाँ यही बात है। खिड़की कबाड़ी मतलब निकाले रहे हैं? हाँ खिड़की केवाड़ी सब निकाल रहे हैं, पत्थर जो है वो भी निकाल लिए हैं और बाकी तो निकलने वाला नहीं है सब। कितना खर्च किए थे इस घर में? इस घर में 10-12 लाख रुपया प्लस में होगा, इससे कम नहीं है। 12 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च। अभी कहाँ रहना सहना हो रहा है पूरे घर का परिवार का? घर का परिवार रिलेशन में है। अब हम लोग जो है बांध पर कुछ लोग है और माल गरू मवेशी जो है बांध पर रहता है सब लोग।
ऐसे ही मतलब तिरपाल पॉलिथीन बंद करके। हाँ, सरकार द्वारा तिरपाल चमकी मिला है, उसी को टांग करके अभी रह रहे हैं सब लोग। अगर थोड़ा इधर आइए, बताइए कि ये जो बना रहे थे आप, तो गंगा नदी कितना दूर था यहाँ से? ये जो हम बना रहे थे तो अब ये जो हरियाली दिखाई दे रहा है दियर, वहाँ गंगा जी थी। वहाँ हाँ, उतना दूर। मतलब लगभग 3 किलोमीटर दूर दिख हाँ, रहा है। हाँ, हाँ। 3 किलोमीटर दूर था। तो कभी सोचा था सपने में भी कि इतना बहाव नहीं, कटा? इतना उम्र हो गया मेरा, 30 साल प्लस होगा, लेकिन हम लोग का अभी एहसास नहीं होगा कि ऐसा समय आएगा, इस तरह से विनाश होगा। हाँ, इस तरह से विनाश होगा। अब भविष्य में हम लोग सोचा भी नहीं था कि ऐसा मुसीबत आएगा, लेकिन भगवान का ये आ गया। हाँ, ये तो एक दिन में तो आया नहीं होगा, कटाव तो बहुत सालों से चल रहा होगा। तो प्रशासन सिस्टम हाँ। 10 बरस से चल रहा है। कटान 10 बरस से। गंगा जी एहतियात कुछ हिदायत दी गई थी? गंगा जी उत्तर प्रदेश में ये जो दिखाई दे रहा है पेड़ और उधर का, वहाँ बहती थी पहले, और उधर से कटते कटते धीरे धीरे इधर आ गया। अब जब तक ले अब बॉर्डर का व्यवस्था नहीं होगा, यूपी से लेकर, ये यूपी गांव है जो दिखाई देता है, वो गाँव यूपी, हाँ यूपी गांव है, यूपी का गाँव है। हाँ, ये बिहार का आखिरी गाँव था। हाँ, बिहार यहीं से जवैनिया स्कूल है बगल में, आपने देखा होगा, उधर से आइएगा तो वही बॉर्डर है यूपी और बिहार का। वहाँ से उत्तर प्रदेश और पूरब में बिहार होता है, तो उधर जानिए कि उधर यूपी से लेकर के बिहार में यहाँ तक जब तक बॉर्डर का व्यवस्था नहीं होगा, बांध नहीं बांधा जाएगा ठोकर, तब तक ये कटान चालू रहेगा। सरकार की तरफ से पहले कुछ एहतियात या हिदायत दिया गया था कि भाई यहाँ पे खाली कर देना है आप लोगों को, यहाँ पे घर नहीं बनाना, कुछ ऐसा कुछ नहीं है सरकार द्वारा। सरकार पिछला बार कटान हुआ था तो पिछला बार में 65 घर गिरा था, तो 65 घर के बाद से ना अब की बार जो है 9.5 करोड़ का ठेका हुआ था, उसमें गोलमाल कर लिया लोग, बंडल बांट। हाँ हाँ, सांसद विधायक और नीचे का जो कर्मचारी भी है वो सब लोग निकल गए। उसमें हमको लगता है कि 1 करोड़ या 1.5 करोड़ का काम हुआ होगा, बाकी सारा खत्म, सब घोटाला हो गया। सब घोटाला, ढंग से काम नहीं हुआ। और बोरी में बालू भरने के बजाय मिट्टी भी भर दिया लोग ने। इसी वजह से मतलब जो है बहा के ले। हाँ, उसके वजह से जल्दी कटान हो गया, नहीं तो ऐसा इतना जल्दी नहीं हो पाता। अच्छा, ये बताइए कि कितना इस गांव में कितना आबादी कितनी थी? गांव में आबादी, यहाँ हम लोग का जवैनिया गांव में आबादी नहीं तो 5-6 हज़ार 6 हज़ार आबादी, और पूरा हमारा पंचायत जो है दामोदरपुर पंचायत सब मिला करके 10-12 हज़ार होगा। अच्छा, आप ये बताइए कि एक प्रक्रिया चल रहा है चुनाव आयोग का, SIR, मतदाता सूची गहन निरीक्षण, वो सब आप लोग का हो रहा था? हो रहा था। हाँ, क्या होगा, हो गया था, कंप्लीट कर चुका था या फिर कैसे? नहीं, कंप्लीट नहीं हुआ था, ऐसे ही कुछ लोग का अभी तो अब मिला भी नहीं था। देखिएगा इधर में थोड़ा हो जाइए, उसका कोई ये नहीं है, फंस जाएगा, आगे आ जाइए। तो हो रहा था अभी, तो हम लोग का तो अभी नहीं हुआ है, हम लोग का भी फॉर्म वॉर्म कुछ नहीं मिला था, लेकिन उसी बीच में बाढ़ आ गया, बाढ़ में सब लोग परेशान हो गया, कटान चालू हो गया, इसी में सब। आप लोग को का वोट पता है क्या होगा? आप लोग के खाते में वोटर आप रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्योंकि आपने फॉर्म तो जमा किया नहीं और ये अपनी उलझन में उलझ गए आप, ये इतना बड़ा मुसीबत आ गया। तो अब कहाँ रहेंगे? अब सरकार इसके बावजूद क्या करेगी नहीं करेगी उसके बाद में मालूम चलेगा। अभी तब तक हम लोग यही जो हितई नतई जो भी है, जहाँ उचित स्थान मिल रहा है वहीं पर रह रहे हैं। आप बताइए भाई साहब, आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है? नहीं, अभी हम लोग नहीं भरे हैं फॉर्म। तो फिर 65 लाख लोगों का नाम कट गया है, आपने देखा है? नहीं, अभी तो लिस्ट हम लोग को नहीं पता है, अभी तो नाम कटेगा नहीं। अभी फार्म हम लोग के पास आया था, अभी मतलब अपना घर बचाने के लिए अपने इसी सब कर कुलतूर फार्म मतलब किया है हम लोग का। फॉर्म मतलब भर नहीं पाए? नहीं, फार्म अभी नहीं चाहते कि पहले जीने के लिए जीने के लिए अपना घर बचाएंगे, चाहे बाल बच्चा है जो यहाँ से दूसरा ठाई हम लोग किए हैं, सब बाल बच्चा का अपना। ये नियम जो चल रहा था कि भाई घुसपैठिए घुस गए हैं, जो बांग्लादेशी है वो आ गए हैं, जो रोहिंग्या है वो आ गए हैं, इसकी वजह से ये कराया जा रहा था। सर, ये सब हम लोग का नहीं पता, अभी नहीं चल रहा है। आपका भी नाम कट जाए तो आपका भी? हाँ, तो वो तो हो सकता है। अभी फिलहाल जो हम लोग का फिलहाल मतलब जो भी मिलेगा चाहे नहीं मिलेगा, हम लोग अपना जो बॉल है अपना करेंगे, और यहाँ से दूसरा ट्रेन जाकर मतलब कुछ भी मतलब बस वो कर सकते हैं, कोई नहीं सरकार मतलब हम लोग को सहायता करेगी तो अपने थी पर कुछ भी करेंगे हम लोग।
जी। कागज वागज बचा है कि सब खत्म हो गया जो सरकार जो मतलब सब जो भी है जो अपने पास है मेरे पास है, हम बच्चा है सब। हाँ, सब कागज भी सब जो है सुरक्षित रखा है हम लोग अपना। हाँ, सारा चीज़ ठीक किया है। लेकिन ये लोग आप देखिए, इन लोगों के ऊपर पहले तो ज़िंदगी जीने के लिए खुद को बचाना है, घर द्वार तो चला ही गया। अब चुनाव आयोग जो करा रहा है, अब 65 लाख लोगों का नाम बताया गया कि भाई पता नहीं, मतलब उन लोगों का नाम कर सकता है। अब उनमें से ये 5000 के आसपास इस गांव की आबादी थी जिनके घर से आशियाना ही उजड़ गया है। आप बताइए, आपका क्या नाम है? वकील बिन। बिन जी, कहाँ घर हो आपका? हमारा गंगापुर घर है। मतलब आपका घर सुरक्षित है? हाँ, हमारा है। लेकिन इस गाँव में आते थे पहले? हाँ जी, हमारा ही गांव है, बगल में घर है। बगल में। हाँ। कब से क्या स्थिति हो गई? स्थिति तो सर मैंने 2 साल पहले वहाँ पर गंगा जी थी, और फिर पर थोड़ा आए तो पर 60-70 घर ढहा, और सो भी रह गया 200 से ऊपर। इतिहास बन गया पूरा। हाँ, इतिहास हो गया। अब सब लोग इधर उधर बिछड़ जाएंगे। ठिकाना नहीं, भेंट होगा कि नहीं होगा किसी से किसी को। हाँ, कौन आदमी कहाँ जिसके साथ बचपन बीता, अब पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, अभी तो लोग बांध पर है, लेकिन बांध पर कितना दिन समय बिताएंगे? सरकार की तरफ से कुछ उम्मीद? सरकार तो कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है 5 किलो आटा 5 किलो चावल मिलेगा, तो इससे क्या होगा? अच्छा, एक बात पता है आपको कि वो जो वोटर का हो रहा है, पता है वोटर कार्ड वेरिफिकेशन जो हो रहा है? नहीं पता है। नहीं करवाया है? नहीं। वोटर कार्ड जो वो मतदाता सूची वाला हो रहा है, नाम देखा है कि नहीं? नहीं देखा है। फॉर्म नहीं भरा अभी तक? नहीं भरा है। नाम कट गया, पता है बहुत लोगों का नाम अब कट गया है तो अब क्या करेंगे? जी। मिला है बीएलओ का, ये अधिकार मिला है घर घर जा कर के सुधारिए। तो वो लोग क्या किए हैं, किसी एक घर के पास रख दिए हैं फॉर्म सारा कि इनको दे देना उनको दे देना, ऐसे कर करके वो लोग क्या किए हैं कि अपने घर पर रख दिए हैं। किस लापरवाही? हाँ, इतना लापरवाही है तो कैसे बाकी का जानेगा कि क्या है क्या नहीं है, क्या होने वाला है, कैसे मालूम चलेगा? तो भाई आप लोगों का जो अधिकार है वोट करने का, सरकार चुनने का, वोट देने का, वो तो छीन सकता है आप तो। कुछ भी हो सकता है इसके। हाँ, इसके बावजूद सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये सच्चाई है। और किसी से भी पूछ लीजिएगा, इतना मतलब कि हमारे पंचायत में, बाकी का तो नहीं, अपने पंचायत के बात बोल रहे हैं, इसमें 14 वार्ड में हमको लगता है कि हर एक वार्ड में ऐसा ही कांड हुआ है, हर जगह। हाँ, चलिए हम कुछ और लोगों से बात करते हैं। ठीक है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि जिस घर में लोग रहते थे, आज वो उस घर की खिड़की केवाड़ी तक उखाड़ कर लेके जा चुके हैं। और ये सामने देखिए, पूरे गांव में जो है सन्नाटा पसरा हुआ है, मातम छाया हुआ है और वीरानी है, उदासी है, गम है। और किस तरीके से जिस घर में, जिस आशियाने में लोग रहते थे, जिसमें सर छुपाते थे, आज उन लोगों के पास सर छुपाने के लिए जगह भी नहीं बचा है। गंगा का ऐसा प्रकोप और जो भयावह रूप था वो यहाँ देखने को मिला है। प्रशासन सोता रहा, सिस्टम की लापरवाही और प्रशासन की जो लापरवाही थी उसकी वजह से आज 5000 लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। जो सालों की मेहनत मजदूरी और खून पसीने की कमाई पाई से जोड़ करके जो कमाई थी उनके, उससे जो घर बना रहे थे, वो तमाम सब लोगों का पानी में बह गया, गंगा जी बाहर लेके गए। और ये देखिए पूरे गांव में हर तरफ जो है मातम छाया हुआ है, लोग सड़कों पर हैं और लोगों को दूसरी जगह विस्थापन करना पड़ा है। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है, जो बिहार में SIR की प्रक्रिया चल रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जो मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण चल रहा है, उसको लेकर भी इस गांव के लोगों में खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि लोग पहले ज़िंदगी बचाते, खुद इस सुरक्षित स्थान पर जाते या फिर फॉर्म भरते। मैंने कई लोगों से बात की, लोगों ने कहा कि हम लोगों ने फॉर्म नहीं भरा क्योंकि ऐसी तबाही, ऐसी बर्बादी आई, ऐसा गंगा का विकराल रूप और विनाश देखने को मिला कि हम लोगों को भागना पड़ा। कुछ जो सामान बचा, जैसे बचा उस तरीके से लोग भागे हैं। और अभी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर जा कर के वो लोग किसी जगह सुरक्षित स्थान पर वहाँ पर रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से उनकी गुजर बसर हो रही है। बारिश है, धूप है, पानी है, उसके बावजूद जैसे तैसे जीने को ये लोग मजबूर हैं। तो ये हालात है, इसमें एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इन गांव के लोगों का जो वोटिंग राइट है
जो मतदान का अधिकार है वो बच पाएगा या नहीं। ये घर की तस्वीरें आप दिखाना चाहूँगा मैं आपको कि ये देखिए दीवार में दरारें पड़ चुकी हैं। चापाकल तो है जिससे पानी आता था, लेकिन ये पूरा घर जो है वो उजड़ चुका है और लोग जो है खुद अपने हाथों से जो है खिड़की की बाड़ी को निकाल रहे हैं। देखें, क्योंकि कुछ भी सामान जो बच पाए वो मतलब लेकर जा रहे हैं यहाँ से दूर सुरक्षित स्थान पर। ये देखिए, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि वो ईटा जो है वो लेकर के जा रहे हैं। जी आइए चाचा, ये चाचा दिखा रहे हैं, इनका ही घर है। लोग जो कुछ सामान है बच पाए उससे वे लोग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दिखाइए आप लोगों के ऊपर क्या गुजर रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जा रहे हैं। 4 भाई हैं। अच्छा, सारा चला गया। ये देखिए जी, पेड़ से उस साइड से पूरा ही मकान था, पूरा मकान पूरा मकान। वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है ना, अच्छा। हाँ, वहाँ से लेके पूरा वहाँ तक था, पूरा मकान आप पूरा, हाँ, अच्छा। गिर गया। पूरा गिर गया। हाँ, ये साइड जो थोड़ा बचा हुआ है। ये मंदिर था आपका, दिखाइए इधर। नहीं, वो मकान ही था। हाँ, ये अमरूद का पेड़ बचा हुआ है। हाँ, हाँ, ये कब आप तो जब बचपना यहीं गुजरा होगा आपका पूरा? हाँ, 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 यहीं पर, सब यहीं पर। सब यहीं है। हाँ, कभी सोचा था कि इस तरह के मैं तो कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। हाँ, कितना किलोमीटर दूर था गंगा? पहले यहाँ से आपको नहीं भी तो 6 किलोमीटर दूर था। अच्छा, 6-7 किलोमीटर दूर। हाँ, 6-7 किलोमीटर से कटा हुआ है। गिरजोरे कटते 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 कटे धीरे धीरे हर साल कटते कटते बाकी 2-3 साल से अधिक कटाव हो गया। अच्छा। पहले जो खेती था वो नहीं बुझाता था सर। अच्छा। जब गांव ढहने लगा, गांव ढहने के बाद भी लगता है कि अब कुछ नहीं रहा। खेती किया, फिर साल कमाते थे, खाते थे, और तो खेती भी चला गया, मकान भी चल गया, घर भी चला गया। अब बताइए हम कैसे जिए? ये घर कितना लागत से बनाया होगा आपने? इसमें पूरा लगा था 12-14 लाख रुपये लगा था। बहुत संघर्ष और मेहनत मजदूरी करके बनाए थे। हाँ, तो सरकार की तरफ से कुछ मदद? को अभी क्या है, कुछ मदद नहीं है। क्या है? कुछ नहीं। पहले जब कट रहा था तब सरकार ने को मतलब कहाँ से? पहले ठोकर बनाया था, ठीक है, ठोकर काम नहीं किया। हाँ, कुछ रहा मतलब पहले कुछ बजट तो पेश किया होगा आप लोगों के लिए, कुछ दिया तो होगा? अभी कुछ नहीं, अभी तो ढहा हुआ, अभी कुछ नहीं है। तो पहले जब ये कटाव हो रहा था तो उस समय सरकार नहीं जागी थी? जागी थी, जिनका कटा हुआ था कुछ मुआवजा दिया था। हाँ, ये अब आप लोगों को दूसरी तरफ जाना पड़ा है। अब कहीं जो सरकार जमीन देगी, कुछ देगी तो व्यवस्था करके जाए। फिलहाल कहाँ रह रहे हैं? अभी किसी का बगल घर में रह रहे हैं, जिनका बच्चा है उनके में रह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि अभी बिहार में चल रहा है मतदाता सूची पुनरीक्षण, वो जान रहे हैं? उसमें नाम आप लोगों को वो किए थे? है। नहीं, अभी वो हो रहा है कि अपना आधार कार्ड को वो मतलब आपको जुड़वाना था नाम, वो सब किया था सही? हाँ, सही हुआ है सब। 1 महीने से चल रहा था। हाँ, करवाए हैं। करवाए हैं? हाँ। फॉर्म भर दिया था पूरा? हाँ। चलिए ठीक है। तो ये देखिए चाचा, क्या नाम है चाचा आपका? बबन यादव। बबन यादव जी हैं। इनका जो घर था 10 से 12 लाख रुपए खर्च करके, बड़े संघर्ष और मेहनत मजदूरी करके इन्होंने अपने आशियाना अपना घर खड़ा किया था। वसीम बरेलवी साहब का एक शेर है कि घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बात का है, पहले ये तय हो कि इस घर को बचाए कैसे। तो आज ये जो संकट लगभग 200 से 300 घर ढह गया है, आज उनसे हाल पूछिए, उनका दर्द जानिए। पूरे गांव में मातम है, सन्नाटा है, चुप्पी है, खामोशी है, उदासी है। लोग करे तो क्या करे, जाए तो जाए कहाँ, जिए तो जिए कैसे, बच्चे पढ़ेंगे कैसे, जो बुजुर्ग है, जो बीमार है, उनका इलाज कैसे होगा इस बारिश के मौसम में, इस बाढ़ के मौसम में। और सरकार की तरफ से कुछ मदद आ रहा है आप लोगों का भी? कुछ नहीं आ रहा है। जो प्राइवेट आपका जैसे हैं कोई दे देता है, और जो आ रहे मदद के लिए लोग आते हैं, प्राइवेट आदमी आते हैं। सरकारी मतदाता में कुछ हम लोग का नहीं मिलता, कुछ नहीं। सब बांध पर रुके हुए हैं, जिनका नहीं ढहा है वही लोग पा लेते हैं। यहाँ तक सूचना की जो ढहा है उन लोगों को बिल्कुल मिल नहीं रहा है। नहीं, ये दर्द है और गुस्सा भी है, सरकार से नाराजगी भी है कि लोग करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ। हम और लोगों से बात करेंगे, उनके दर्द को जानने की और उठाने की कोशिश करेंगे। भैया और ढहत बरले बनी है, देखते बनी बेचारीन के मकान लटकल बा, और सब गांव में ढुकता, गाछ वृक्ष घर दुआर लोग कुल ढा के भागते बा। हई ढाही लागला ही बारी, हई नु हमनी के टोला बाँचल बड़ी, हमनी के कौन अब छोड़ले बाड़ी। अच्छा हैं, अब हमनी के तो सब कोई के बाद जगह व्यवस्था, हमनी के गरीब आदमी के कौन जगह व्यवस्था बा जे कहाँ जाई जा, कहाँ रही जा।
पड़ोसी थे आप लोग, उनका घर सबका बह गया। हाँ सब कोई के है का केहू बाना सबको भौ लोग बा तो सामान निकलते बा। अब है ये टोक हमनी के बाँचल बा है अब हमनियों को कोनो ठीक नहीं है भैया, कहाँ जाई जा कहाँ ना जा। गाँव पे आप एकदम सब जवैनिया गांव के तो नामे निशानी बुता गई। क्या बोल रही हैं? बोलिए बोलिए चलिए। अच्छा आप ही बताइए चाची, कब से आए आप? दूसरे को बोलिए, बोलो बोलो ना। क्या छोड़ चाची, कौन सा घर था आपका? उनको से पूछ लो उनको। चाची तो थोड़ा सा लजा रही हैं, आप बोलिए चाचा, कहाँ घर था आपका? अरे का यहाँ के घर बा हुआ बस गया, हम भस के पानी में चल गए बा। नहीं चल गया। आप किधर रह रहे हैं? हमारा है घर पर इधर रह रहे, दूसरे घर में? ना अपना घर में रहे नहीं। क्या कहेंगे, कैसे हो गए? अरे गंगा जी ढाई दिले, अब कैसे कहल जाओ, गंगा जी का वकील चलता है ढाई दिलिए हमने के। क्या हुआ चाची? हम कहतनी कि हमनी के है जा मदद कुछ नहीं खावत, हमन के हिंगो खैला बिना भूखने हिंगो अपन घर ढल बा हे ने खेत में भाग रात भर बे खैले रहतन जा। हाँ इधर उधर भागतन जा, हेने भगसता हेने जतन हेने ले भागल जतन जा, बसता चल जतन जा, कहाँ जाए जा। आए कुछ एक आध गो बेटी पोतो बांध पर जाके वही कठुआ तरीसा आ हे जा जन बांध जतन हिंगो भूखने कल पतन जा, ना कुछ होता ना कुछ होता है, खाली जाए कोई मदद नहीं ना ये जा मदद के देत नहीं क्या देता तनी होनिया ले रहला बसल त तनी बिस्कुट उस्कुट आवत रहला बली, अब नहीं के कुछ आवत ना कुछ नहीं क्या होते ही तरह तनी बस कुल चल गई। मैं कुल घरे है, मैं टोल वही जाले मैं चल गई बस गई। अब कहाँ रह जा, कहीं से रह जाई, कहाँ जाइल जाई, कहाँ रह जाई, हमन के बाकी गंगा जी कुल लेके चल गई। अब हमन के जियब जा कैसे, कहाँ जाने केवना आधार पर, अब कैसे रह जाई। रात दिन कल्पत रहतन जा, हे जब बैठतन जाता है जाए जे कठुआत रहतन जा, बुनी पड़ते तो कठुआत न बन जा, सब बच गल। तो अब का करी जा, कुछ आधार हमन के लौकत नहीं के। जहाँ गंगा जी जेवन कल हेलिए गंगा जी, अब का करब जा, अब तो ले लिहलू, अब सब ढाई लिहलू। आए अब तो सब ढाई लिहलू, उहे तार पेट के पानी खौलत रहा, भस गई चल गई। अब हमन के मदद करत नहीं। चाची का दर्द है और वो अपने भाषा में, भोजपुरी भाषा में समझा रही हैं कि जो गंगा जी है सब ढाल के चली गई, अब कैसे जिया जाएगा आगे की ज़िंदगी। इनका दर्द भी है और गुस्सा भी है कि सरकार से मदद नहीं मिल रहा है कुछ। कहाँ सरकार मदद देता, खाली होने स्कूल में खाना बनावता है। तो ये बेर हमने के ना जानते नहीं कि केने बनता, तो ये बेर जाके खाना ले रहा सरकार ओर से। अच्छा नु आना तो हमने के सरकार से मदद ना मिलेला है, खाना ना बनेला कि हमने के खाई जा। उन्हें 2-3 दिन होने कटाव रहा हो तो 2-3 दिन रोल वैसे पब्लिक आए के मने केहू पब्लिक आके दे रही है कुछ उहे देते रहा जब बोली। अब 3-4 दिन से केहू आवत नहीं के, 4 दिन से कोई नहीं आया। हाँ ना केहू नहीं खाओ तब देवे खातिर कुछ नहीं के देवे आवत, बिस्कुटो नहीं के देवे आवत, बस वही जब देता हो सड़क धैले और वही स्कूल को आदमी जाके बांटता है, इन्हें केहू नहीं क्या। ये एकदम आपको बता दूं कि गंगा का किनारा है, लोग यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। इन लोगों को खाने के लिए लाले पड़ गए हैं और मानवीय संकट पड़ चुका है यहाँ पे लोगों को। चाचा है, चाचा खाना पीना खाया? हाँ ये वाला खाई ले बनी, स्कूल से जाके लाया था। स्कूल में जो है राहत शिविर लगा है, वहाँ पे खाना वाना बन रहा है। कुछ जो पब्लिक है, जो जनता है, वो ला के कुछ दे रही है ना। वहाँ से यहाँ आप लोग तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। यहाँ पर अपना से जाके लेनी है, अपने जाके लेना पड़ा, यहाँ तक नहीं आ पा ना अपना से ना, लोग उधर ही बांट दे रहे सबको। हाँ जब ढोल ने वो अपना खाता। ये पता है कि वोटर कार्ड का पुनरीक्षण चल रहा है, यहाँ चल रहा है, बिहार में चल रहा है, आपको पता है कि आप लोग के बीएलओ पहुँचा था घर पर? ना जी काथी के वोटर, मतदाता सूची वोटर कार्ड, वोटर कार्ड कहाँ बनता पता नहीं आपको? ना फॉर्म नहीं भरा आपने? चलिए देखिए, चाची के आंखों में आंसू है, चाची रो रही है, इनका सब कुछ उजड़ गया। 6 गो लड़की लेके ओकन के बच्चा बच्ची लेके का करा दुआरे लागब जा तनी एक बिता जमीन हमन के बना कुछ बाटे। कितना बच्चा था चाची? 6 गो लड़का हो, 6 लड़का के बियाह हो गइल बा, माने अलग कुल 1200। हाँ रहते हैं कुल अलग 1200, तब मोहवा कथू जाई बबुआ, कुल तो हमारे नाम से।
अपन यही कल घर बह गया, सब घर बह गया। हाँ कुल बस हाँ सब बच्चे लोग कहाँ हैं? बान पर हाँ बान पर आ दूगो एजे बाड़ी सा आ दूगो के द्वार पर होता ऐसा और 3 गो होने 4 गो बान पर बाड़ी सा कुल बान पर बाड़ी सा कैसे कैसे हमने के अपना देह जांगर चला पैसा बटोर के पेट काट आ घर बनैले रहनी है जा कि आग लग के उन्हें मौज जर जाता 3-4 हली आग लगल गोर भों स्कूल जर गोली सा आ कैसे बनौन जा कि बेहूस रही जा तब गंगा जी कोड़ी दिहली। चाची की आंखों में आंसू है, गमगीन है, भावुक है। ये कह रही कि 6 बेटा है, 6 घर था, सब बह गए। पेट काट करके बड़ी मुश्किल से संघर्ष करके मुसीबत से जो है घर बना कहता है, और वो तमाम जो घर है वो अब जलमग्न हो गया है, पूरी तरीके से उजड़ गया है। इनका परिवार बिछड़ गया, उजड़ गया, क्योंकि लोग इधर उधर रहने के लिए बेबस और मजबूर हैं। इस गांव की अगर पहचान बची है तो अब ये स्कूल बचा है, जिसका नाम है +2 उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय जवनिया शाहपुर भोजपुर। आपको बता दें कि मात्र ये स्कूल ही है जो इस गांव की आप पहचान बची है, क्योंकि पूरा गांव गंगा में विलीन हो चुका है, जलमग्न हो चुका है, पूरा गांव बह चुका है। जो 200 से 300 घर थे वो सब बह चुके हैं। और आपको ये नज़ारा दिखा दूँ कि राहत शिविर इस स्कूल में कुछ लोग अपनी तरफ से, तो सरकार की तरफ से राहत शिविर लगा है और ये लोगों को खाना वाना खिलाया जा रहा है। जो बच्चे हैं जिस तरह से गुजर बसर कर रहे हैं इस इलाके के, उन लोगों को इस तरह से खाना पीना खिलाया जा रहा है। लोग यहाँ पर कुछ तरीके से आराम कर सके, कुछ खा पी सके, यहाँ पे व्यवस्था इंतजाम की जा रही है। मात्र एक यही पहचान इस गाँव की बची है। कुछ लोग जो अपनी तरफ से मदद कर रहे हैं, ये भाई भी हैं जो खाना वाना बंटवा रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? गोविंद कुमार गुप्ता। कब से आप यहाँ पे शिविर लगा रहे हैं, खाना बांट रहे हैं? ये भोजन बैंक के द्वारा है। अच्छा, हम लोग चलाते हैं। भोजन बैंक संस्था है? हाँ हाँ, अच्छा, जीरो भाई की तरफ से। अच्छा, हाँ हाँ, वही दे रहे हैं सब खाना पीना। ये सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था है? ना कुछ इसमें सरकार की मदद नहीं है। सरकार कोई सहयोग नहीं? ना इसमें सरकार की कोई मदद नहीं है। आप लोग अपनी तरफ से यहाँ पे तरफ से बहुत कुछ बांटे हैं, आटा बांटे हैं, बहुत माने बहुत चीज़ सामान बांटे का। कितने लोग कब से दे रहे हैं? ये आज तो हम लोग आए हैं, पहला दिन है आज। पहला दिन है। तो आज कितने लोगों को खाना खिलाया? जितना लोग खा लें। हाँ हाँ, व्यवस्था क्या है? कम से कम राशनों बटाइल है, राशनों कुल बटाइल है कुल में। क्या नाम है आपका? लाल मोहर। आप भी बांटने के लिए आए हैं? हाँ मदद कर रहे हैं यहाँ पे हाँ इस मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में। हाँ। कितने लोगों का खाना वाना इंतजाम किया आप? और अब जितना आदमी खा ले। आप कितना दूर है यहाँ से घर आपका? घर है जैसे हमारा बक्सर बा, घर बक्सर घर बा। अच्छा, एक सवाल है चाचा कि अभी मतदाता सूची वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, पता है आपको? ना गहन परीक्षण हो रहा है, नहीं पता आपको? 1 महीने चल रहा है, हो गया टाइम भी करता है। कौन पैसा? इधर आइए, वोटर कार्ड वेरिफिकेशन जो चल रहा है आपको पता है? ये बिहार चुनाव आयोग जो करा रहा है। हाँ वो हम पता है। भर लिया आप लोग? हम लोग तो भर रहे हैं। क्या लगता है कि यहाँ के इस गांव के लोगों का क्या स्थिति है? गाँव की स्थिति तो बहुत बुरा है। यहाँ के लोग भर पाए हैं फॉर्म? अब यहाँ के लोग भर कैसे पाएंगे? यहाँ लोग तो घरे नहीं है, तो भर का पाएंगे ये लोग? ये लोग के पास घर है, कहीं 1 बीता जमीन नहीं है रहने के लिए। जमीन में ना घर बा, सब दहा कोई किसी स्थान अभी तक नहीं के मिला। आपका भी घर चला गया? सब है हमने कन घर रहा चल गई आधार गांग में। हाँ पूरा आधार में गई। मदद उदद आ रहा है? मदद है पाबलिए देता और गरमीट का देता। सरकार कुछ नहीं? ना ना। बच्चे से यहाँ पर हो बचपन से? हाँ 2 पुह 3 पुहते बानी जाम के। हाँ तब से ही असर इजा ढल। कभी सोचा था कि ऐसा विनाश आएगा? ना कबहू ना सोचल ना। कैसे रहना सहना हो रहा है? अभी जेने तेने बानी जाके ओके द्वार पर स्कूल में कितना व्यक्ति बड़े होने करकट लगल बा। हाँ यही तरह बा हम भी। हाँ और ये पता है कि मतदाता सूची पुनरीक्षण जो हो रहा है, गहन समीक्षा हो रही है? अभी कुछ नहीं के हो कुछ नहीं? ना कुछ नहीं के हो। फॉर्म भरा है? हाँ फॉर्म भरा है? हाँ फॉर्म भरा कि नहीं भरा? ना अभी भर का। चलिए ये देखिए कि यहाँ पे चाचा है, चाचा का भी दर्द है, कुछ नहीं मिल रहा सरकार से। चाची भी हैं। चाची कहाँ से? चाची कहाँ से आई हैं आप? यही गाँव है? आपका भी घर बह गया? हम नवरंगा के हैं, हम नवरंगा के हैं। जमीन के घर के काम बा।
हाँ वही सब हमने के बाल बच्चे और कुछ दीजिए चाहे न दीजिए भाई वो सब दीजिए। भी गया बैग गया आपका भी? हाँ भैया हमको सब कुछ नहीं है भैया, हमको सब दो है भैया। हाँ 6 गो बाल बच्चे है, 2 बेकतापन है। अभी कैसे रहना सहना हो रहा है? अभी यही स्कूल में रह सकतन जा, ऐसे बांध पर रह सकतनी बाल बच्चे। दूसरा के घर रहते हैं। पढ़ाई करती हो? हाँ। इसी स्कूल में? हाँ। आप कैसे रह रही हो? दूसरा के घर में रहते हैं। हाँ। कुछ मदद मिल रहा है कहीं से? अभी नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। खाना पीना कौन दे रहा है? लोग दे रहे हैं, आम पब्लिक दे रहा है, सरकार की तरफ से मिल रहा है? पब्लिक दे रहे हैं। हाँ। क्या कुछ कहोगे, कुछ सरकार से कुछ बोलना चाहोगे? हम लोग को जमीन चाहिए और घर चाहिए। हाँ। पढ़ाई करती हो? हाँ। अब राजा महाराजा नहीं मिलेगा, प्राइवेट में लिखा है लेकिन अब राजा महाराजा नहीं निकलेगा लेकिन प्राइवेट में लिखा है। अब गरीब दुखिया बने तो गरीबी में न पढ़ाएंगे, सरकारी में न। वही सब सोचना है कि हम लोग के ये बच्चे का बोलेगा, बच्चे कुछ नहीं। चाची है, चाची बेचारी का घर रह गया है, छोटी लड़की है, वो भी कह दे कि घर चाहिए, कुछ मदद मिले सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से कोई सहायता, कोई मदद नहीं मिल रहा है। चलो, इस संकट, मुश्किल और मुसीबत की घड़ी में आम लोग जो है वो भी राहत शिविर लगा करके और ये लंगर लगा रहे हैं। ये देखिए, ये चचा है, ये मौलवी साहब है, ये लोग यहाँ पे खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं, लोगों के लिए कुछ जो सहारा बन पाए, कुछ मदद कर पाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद इमरान शमसे। और आपका क्या नाम? लाल मोहर। लाल मोहर। आप साथ में ही आए हैं? हाँ। कहाँ से आए आप लोग? बक्सर से हम लोग आए जी। आप लोग यहाँ पे लंगर लगा रहे हैं दोनों मिलकर? तो आप लोग मतलब कुछ संस्था है या फिर अपने पैसे से अपने एक भोजन बैंक हम लोगों का है। अच्छा। उसके माध्यम से प्रत्येक रविवार को भी हम लोग भोजन कराते हैं ज़रूरतमंदों को। और आज चूँकि सोशल मीडिया और न्यूज़ के माध्यम से हम लोगों ने सुना कि ये गांव पूरा गंगा नदी में समाहित हो गया है, तो विचार आया कि वहाँ भी चल के हम लोग लोगों की सेवा करें। बस इसी एक तमन्ना थी। हाँ हाँ हाँ। आप लोग यहाँ पे कितने लोगों का इंतजाम कर रहे खाने पीने का? कम से कम 200 लोगों का जी। कब तक रहना है आगे? ये 1 दिन का आज का है। हाँ, फिर आगे प्रोग्राम किया जाएगा जी। जो बन पा रहा है वो ये लोग, ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर है कि सब एक साथ, यही हमारे देश की खूबसूरती है कि मुश्किल की घड़ी में, मुसीबत की घड़ी में सब एक साथ आकर के लोगों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के चाचा लोग हैं जो इस तरीके से बैठे, आप ये तस्वीर देखिए। और यहाँ पर अब इन लोगों का घर बह गया है, डूब गया है, इसी तरह से ये लोग बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हमारा बिस्कुटिया नाम पड़ी। क्या कहना चाहेंगे, कब से यहाँ पे रह रहे थे? हम लोग के यहाँ 2 साल बरिश हो गई हमारे बाप दादा के। 200 बरस? हाँ। 200 साल से? हाँ। बचपन यहाँ गुजरा, जवानी यहाँ बाबू दादा हमारे गुजर गए। सोचा था कि ऐसा विनाश आएगा? ऐसा विनाश ना आई तो भाई ऐसे किसान से कुल खा तो नहीं जाइए, तो नहीं जा, कुल ढह डूब गए। अब का हमने के बाद मदद उधर आ रहा है, ये कुल कुरकुरा मुरकुरा आवता, कुल लड़का लुटा लुटी करता है। सरकार की तरफ से कुछ सहायता? ना, सरकार तरफ से का सहायता बा? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं ना। चलिए आप बताओ भाई, क्या नाम है? मेरा गोविंदा नाम है, गोविंदा यादव। कुछ माहौल क्या बताई हम, माहौल पूरा ही जगह खराबे बटे। हमनी के अपना होश में जैसे बचपना से देखता होता नहीं जा, वो झूर जहाँ लौकल है गंगा जी के ओपटी, ओकरा से भी ओने रही है। लइकाई में हमनी के भैंस वैंस चरावे जाए जा, तो गंगा जी भैंस चरावला के बाद 2 किलोमीटर पैदल चलब जा तो बाल भेटाई, तब गंगा जी भेटात रही है। अब 13 से ही काम लगौले बड़ी, 13 मैली 16 मैली। कहाँ सरकार सोई हुई थी, कहाँ प्रशासन, मतलब कहाँ था? का कहीं जाए सरकार कहाँ बा, प्रशासन कहाँ बा, हमनी के का कह सकत नहीं। पूरा गांव इतिहास बन गया, पूरा हमारा गांव के इतिहास से मिट गई। हाँ, पूरा माटी खत्म ही जाके। इधर रहना सहना हो रहा? अभी दुकान पे रहता नहीं जाके, वही तई न तई में इन्हें अपना रिश्तेदारी में रखले बा। हाँ, है कि ये वोटर कार्ड का गहन परीक्षण चल रहा है, मतदाता सूची, वो नाम जुड़वाए अपना? हाँ, हम लोग का वोट हम लोग खुद मारते हैं हम तो। नहीं, अभी 1 महीने से चल रहा है जो रहा, पता है चुनाव आयोग की तरफ से? ये सब पता नहीं हम लोग को, यहाँ नहीं खोला है लोग। हाँ,
यहाँ कोई कंफर्म बताएगा तब ना कोई काम में जाएगा। ये मास्टर साहब, मास्टर साहब का दिमाग हैंग बटे। हाँ वो ना बोलिए। चलिए आप बताइए, आप कन्हैया ठाकुर जी बोलिए। इस गांव में कितनी आबादी थी? आबादी 2000 से ऊपर थी जी। ये बताइए कि अभी पिछले 1 महीने से मतदाता सूची पुनरीक्षण चल रहा है, है पता है आपको इस बात का? नहीं, इस बात का कोई पता नहीं हम लोग को, कोई पता नहीं है, किसी को भी पता नहीं। आप पता कर सकते हैं आप यहाँ पर। हाँ किसी को पता नहीं। 2000 वोट निकल रहा था, 3000 यहाँ से वोट जाता है। नहीं पहुंचा था कुछ नहीं पहुँचा है यहाँ पर। आप लोग का नाम तो कट जाएगा, आप लोग वोट नहीं दे पाएंगे। अब क्या करें, अब वही लोग काट दे। ऐसे भी सब भाग गए लोग यहाँ से। हाँ यहाँ से बहुत लोग हट गए यहाँ से। 1 महीने, ये तो अभी कितने दिन हुआ ये आने से? कटान तो कम से कम 15-20 दिन से चल रहा है यहाँ पर। अगले साल भी चला था। अगले साल 65-70 घर गिर गया था। इस टाइम 250 से ज़्यादा घर गिर गया। तो आप लोग मतलब आप लोगों का नाम जोड़ने के लिए वो कोई नहीं आया, कोई मांगने नहीं आया? नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं आया है, अभी तक कोई नहीं आया है। ऐसे में तो आप वोट ही नहीं दे पाइएगा आगे चुनाव। अब हम लोग क्या, नहीं आएगा वोटर लिस्ट में। तो अब हम लोग क्या करें जब हम लोग किसी चीज़ की जानकारी ही नहीं है इस चीज़ के बारे में। ना कोई बताने वाला आ रहा है, ना कोई कर्मचारी आ रहा है। टीवी पे देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। टीवी भी हम लोग घर में कहाँ टीवी है, पूरा घर तो पानी में चला गया है। हाँ 25 जून से चल रहा है। नहीं ये सब हम लोग को पता नहीं, आप किसी से पता कर सकते हैं। जो दावा है कि 65 लाख लोगों के वोट कटेंगे, उनका नाम नहीं आ रहा, तो ये समझ सकते हैं कि इन लोगों को कुछ पता नहीं है। बिहार के आरा की कहानी है, और जहाँ पूरा गांव का गांव जो है वो पानी में बह चुका है, और लोग मदद के लिए भी आ रही है। देखिए दिखाई तस्वीर कि इसी तरह से ट्रक पर लोग जो है सामान लेकर के थोड़ा बहुत लेकर के आ रहे हैं। बच्चों का भीड़ भी है, लोग आ रहे कुछ तरह से बांटने के लिए। इसी तरीके से लोग मदद भी कर रहे हैं लोगों की, और इस संकट की घड़ी में हाथ बढ़ा रहे हैं।